तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में फिर से एक नए क्लास में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको हिंदी बाराकारी को मात्राओं का प्रयोग करना मैं आपको सिखाने वाला हूं, यानी किस तरह से मात्राओं का प्रयोग इंग्लिश में करना आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं और किस तरह से आपको मात्राओं का प्रयोग करके इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना है आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और दोस्तों आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट देखिए, क्योंकि आप सभी के लिए क्लास बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और फंटास्टिक लेवल का होने वाला, ठीक है। तो आज की इस क्लास को आप लोग लास्ट देखिए, क्योंकि आज की इस क्लास में बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को नाम लिखना, यानी आपका अपना भी नाम लिखना नहीं आता है तो आप इसी क्लास के माध्यम से आप अपना नाम लिखना सीख लेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे क्या लेके दोस्तों हम पहले इन सभी स्वर को पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके हम सभी स्वर का ध्वनि जानेंगे, ठीक है, यानी आवाज जानेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या छोटी, इसको हम थोड़ा कम खींच कर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए किस तरह मैं पढ़ता हूँ, उच्चारण करूंगा इसका, छोटी इस तरह पढ़ेंगे, देखिए इस तरह से इसका जो कम उच्चारण करना, यानी इसका जो ध्वनि होता है यानी कम होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बड़ी बड़ी को हम थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे समझिए किस तरह से आपको बड़ी का उच्चारण करना है, आपको किस तरह से पढ़ना है, इस तरह से आपको यानी थोड़ा आपको खींच कर पढ़ना है बड़ी को, ठीक है ना। फिर उसी तरह देखिए यहाँ पे क्या छोटी ऊ को हम भी थोड़ा छोटी ऊ को हम थोड़ा नॉर्मल आवाज में पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऊ, इस तरह से आपको पढ़ना, नहीं ना। फिर देखिए यहाँ पे क्या बड़ी ऊ को थोड़ा हम खींच कर पढ़ते हैं, जैसे आप देखिए ऊ, इस तरह से आपको खींच कर पढ़ना, ठीक है, यानी इस तरह से आपको उच्चारण करना। ओके, यहाँ पे क्या लिखा ए, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या ए, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या ओ, औ, अन, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे एक नाम ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं दोस्तों लिख रहा हूँ रामेश, क्या दोस्तों रामेश, ठीक ना। देखिए यहाँ पे किस तरह हम लिखेंगे, देखिए यहाँ दोस्तों आर से दोस्तों हम र लिखेंगे, ठीक ना, यानी आपको कहोगा याद नहीं है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। और यहाँ पे क्या है आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए दोस्तों हम क्या लिखते हैं डबल ए, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम सिंगल ए का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। मैं आपको बताऊंगा किस लिए मैं यहाँ पर डबल ए लिखा हूँ और कब आपको कहाँ डबल ए का प्रयोग करना है और कब सिंगल ए का प्रयोग करना, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए हम सिंगल ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या फिर म, तो म के लिए दोस्तों एम लिखेंगे। यहाँ पे म के ऊपर एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा के लिए दोस्तों क्या है, एक ही मात्रा के लिए हम ई का प्रयोग करते तो यहाँ पे हम ई लिखेंगे। यहाँ पे क्या ऐसे, यहाँ पे क्या तुलाबिसा के लिए हम एस एच का प्रयोग करें, तो क्या पढ़ना इससे रामेश, इस तरह से आपको लिखना और आपको। तो आइए अब हम मात्राओं का प्रयोग करके किस तरह से हमें इंग्लिश शब्द को हिंदी में लिखना है और हिंदी शब्द को किस तरह से इंग्लिश में लिखना है, मात्राओं से बना वर्ड को यानी शब्द को आज की इस क्लास में मैं आपको आसान तरीका से पढ़ना लिखना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि आप लोग इस वीडियो एवं चैनल के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या यानी अ का कोई मात्रा नहीं होता, अ का ध्वनि होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे समझिएगा क से लेकर दोस्तों क्या दोस्तों क से लेकर ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं उसमें क्या होता है अ की ध्वनि होती है, यानी अ का आवाज, ठीक है। जैसे यहाँ पे आधा क हो गया और प्लस में अ हो गया, ठीक है। तो आधा क प्लस जुड़कर क्या बना दोस्तों आ पूरा क बना, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझिएगा, ठीक है। जैसे आप देखिए मैं यहाँ पे दोस्तों बिना मात्रा वाले शब्द को मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों नमन, ठीक है, क्या लिखा है नमन। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, तो न के लिए दोस्तों हम एन लिखेंगे। यहाँ पे क्या म, आप लोग इस तरह से लिखेंगे ना, तो म के लिए हम एम लिख देंगे और यहाँ पे क्या है ना, तो न के लिए हम एन लिख देंगे, यानी आप लोग इस तरह से लिखेंगे। दोस्तों मैं आपको क्या बताया था, हर प्रत्येक अक्षर में हर व्यंजन अक्षर में अ की ध्वनि होता है, ठीक है। तो अ के लिए हम क्या लिखते हैं ए का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे अ लगाएंगे, एन से हो गया न और एम से हो गया दोस्तों म और एन से हो गया न, यानी आपको लास्ट में नहीं लगाना है, जैसे मैं पढ़ के बता रहा हूँ नमन। तो देखिए यहाँ पे क्या आ की मात्रा किस तरह से होता है, एक आकार के रूप में होता है और आ को मात्रा को हम ए से लिखते हैं, यानी सिंगल ए से लिखेंगे। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों राणा, क्या लिखा दोस्तों राणा, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या र, तो र के लिए दोस्तों हम आर लिखेंगे, यानी यहाँ पे क्या आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए हम सिंगल ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ना कि आपको डबल ए का प्रयोग करना। मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से आपको डबल ए का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पे क्या है ना, तो ना के लिए हम एन लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, तो क्या पढ़ना इससे राणा। इस तरह से आपको लिखना आर से हो गया रा और एन से हो गया ना, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना। जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों आना, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे दिया, उदाहरण दे दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आना हम किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम किस तरह से, तो देखिए यहाँ पे क्या तो आ के लिए हम क्या लिखेंगे डबल ए का प्रयोग करना, ठीक है। इस तरह से आपको डबल ए का प्रयोग करना, ठीक है, यानी आपको आ के मात्रा के लिए सिंगल ए का प्रयोग करना है और आपको आ के लिए डबल ए का प्रयोग करना, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे, बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है न, तो न के लिए दोस्तों में लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, डबल ए का
का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करना है आपको सिंगल ए का प्रयोग करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आना, इस तरह से आपको लिखना है। डबल ए से हो गया आ, एन ए से हो गया ना, तो क्या पढ़ना है इससे आना, इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से पढ़ना होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या छोटी ई की मात्रा इस तरह से होता है, किसी भी अक्षर के बगल में लगता है ना, और हम छोटी ई को हम आई से पढ़ते हैं, यानी आई से इंग्लिश में लिखते हैं। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे छोटी ई की मात्रा से बने शब्द को मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया किताब, ठीक है ना। क्या लिखा दोस्तों किताब लिख दिया, ओके। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या तो क के लिए दोस्तों हम के का प्रयोग करेंगे, ओके। यहाँ पे क्या छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं आई लिखते हैं, तो यहाँ पे हम आई का प्रयोग करेंगे, ओके। यहाँ पे क्या तो के लिए दोस्तों हम टी का प्रयोग करेंगे, ओके। यहाँ पे क्या आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या ब तो ब के लिए दोस्तों बी, तो क्या पढ़ना इसे किताब, इस तरह से आपको लिखना और आपको इस तरह से पढ़ना, ठीक है ना। क्या ऐसे हो गया कि, और टी ऐसे हो गया था, और बी से दोस्तों हो गया बात, तो क्या पढ़ना इसे किताब, इस तरह से आपको लिखना और आपको इस तरह से पढ़ना होगा। यहाँ पे क्या बड़ी, तो बड़ी की मात्रा इस तरह से होता है, बड़ी की मात्रा भी अक्षर के बगल में लगता है, यानी अक्षर के साइड में लगता है, किसी भी अक्षर के साइड में। और यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा से किस तरह से हम सब लिखेंगे, जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या लिखा दोस्तों किला, क्या लिखा दोस्तों किला लिखा, ठीक है ना। तो क्या लिखा किला, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क, तो क के लिए दोस्तों हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा के लिए दोस्तों हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में डबल ई का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम डबल ई लिखेंगे। यहाँ पे क्या ल, तो ल के लिए हम एल लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए ए लिखे, तो क्या पढ़ना है इससे किला, इस तरह से आपको लिखना और आपको इस तरह से पढ़ना, ओके। के डबल ई से हो गया की, और एल ए से हो गया ला, तो इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से मात्राओं का प्रयोग करके किसी भी शब्द को इंग्लिश में लिखना, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या छोटी यू की मात्रा इस तरह से होता है, किसी भी अक्षर के नीचे लगता है। जैसे यहाँ पे समझिए एग्जाम्पल के तौर पे, यानी उदाहरण के तौर पे, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों रामू, क्या लिखा दोस्तों रामू, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम र के लिए दोस्तों आर लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है फिर म, तो म के लिए दोस्तों हम एम लिख देंगे। यहाँ पे क्या छोटी यू की मात्रा है, यानी किसी अक्षर के नीचे लगा हुआ है, यानी म के नीचे लगा हुआ छोटी यू की मात्रा। छोटी यू की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं यू लिखते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे यू लगाएंगे। तो क्या पढ़ना इससे रामू, आर ए से हो गया र, और एम यू से हो गया मुँह, तो क्या पढ़ना इससे रामू, इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से पढ़ना, ओके। यहाँ पे क्या है बड़ी यू की मात्रा इस तरह से भी होता है, इस तरह से झुका हुआ होता है, किसी भी अक्षर के नीचे लगता है। बड़ी यू की मात्रा किसी भी लेटर के नीचे, तो मैंने यहाँ पे बड़ी यू की मात्रा से बने शब्द को लिख दिया फूल, क्या लिखा दोस्तों फूल। फिर मैंने एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया, क्या दोस्तों लिखा मैंने बालू, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से इन दोनों मात्राओं का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या फ, तो फ के लिए हम एफ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या डबल ओ, और यहाँ पे क्या बड़ी यू की मात्रा, तो बड़ी यू की मात्रा के लिए हम डबल ओ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या ल, तो ल के लिए क्या लिखेंगे एल लिखेंगे, तो क्या पढ़ना इससे फूल। फिर यहाँ पे क्या ब, तो ब के लिए तो हम बी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। यहाँ पे क्या फिर ल, तो ल के लिए एल लिखेंगे। यहाँ पे क्या बड़ी यू की मात्रा, तो बड़ी यू की मात्रा के लिए यहाँ पे आपको यू का प्रयोग करना, ठीक है ना। और आप लोग सोच रहे हैं सर क्यों यहाँ पर आप यू का प्रयोग करें, यानी दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने पढ़ रहा हूँ बालू, यानी ल में ऊ की ज़्यादा ध्वनि नहीं आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे यू का प्रयोग किया, ठीक है ना। यानी छोटी यानी अ की यानी छोटी ऊ की ध्वनि आ रही, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर हम यू का प्रयोग किए, ठीक है ना। तो आप लोग समझ पा रहे आसान तरीका से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या ए की मात्रा इस तरह से होती है अगले ग्रुप में। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे ए की मात्रा से बने शब्द को मैंने दोस्तों लिखा हूँ, क्या लिखा दोस्तों न रे स, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या न, तो न के लिए दोस्तों हम एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यानी हर प्रत्येक अक्षर में अ की ध्वनि आती है, इसलिए मैंने एन से न लिखा। और यहाँ पे क्या र, तो र के लिए तो हम आर लिखेंगे। यहाँ पे क्या ए की मात्रा, तो ए की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं ई लिखते हैं, तो ई यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पे क्या तलाबी स, तलाबी स के लिए एस एच का प्रयोग करते क्या पढ़ना इससे नरेश, इस तरह से आपको लिखना है। एन ए से हो गया न, और आर ई से हो गया रे, और एस एच से हो गया तलाबी स, ठीक है ना। तो क्या पढ़ना इससे नरेश, इस तरह से आपको लेना और आपको इस तरह से पढ़ना होगा। यहाँ पे क्या है, तो आई की मात्रा इस तरह से होता है दो एकलिक रूप में। तो यहाँ पे देखिए आई की मात्रा से बने शब्द को मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, क्या लिखा दोस्तों कैला स, क्या लिखा कैलाश, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क, तो क के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या ए की मात्रा, आई की मात्रा है, तो आई की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं ए आई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम ए आई लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या है ए ल, तो ल के लिए हम ए लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए ए लिख देना है। यहाँ पे क्या तलाबी स, तलाबी स के लिए एस एच का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो क्या पढ़ना इससे कैलाश, इस तरह से आपको लिखना है। के ए से हो गया के, ए आई से हो गया कै, और एल ए से हो गया, और एल ए से हो गया ला, और एस से हो गया तलाबी स, ठीक है ना। तो क्या पढ़ना इससे कैलाश, इस तरह से आपको लिखना और आपको इस तरह से पढ़ना होगा। यहाँ पे क्या ओ, तो ओ की मात्रा इस तरह से होता है। और हम ओ की मात्रा बने शब्द को किस तरह से लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा दोस्तों मोहन, क्या लिखा दोस्तों मोहन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मम, तो म के लिए हम एम लिख देंगे, है ना। यहाँ पे क्या है
ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा के लिए हम ओ लिखेंगे, यहाँ पे हम ओ लगा देंगे। यहाँ पे क्या है ह, तो ह के लिए एच ए का प्रयोग करेंगे ना। यहाँ पे क्या है न, तो न के लिए एन लिख, तो क्या पढ़ना है इससे मोहन है। इस तरह से आपको लिखना है। एम ओ से हो गया मोह, एच ए से हो गया ह, एन से हो गया ना। इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से मात्राओं का प्रयोग करके यानी किसी भी मात्राओं से प्रयोग बना शब्द रहता है यानी हिंदी, तो आपको इस तरह से इंग्लिश में लिखना है और आपको इस तरह से पढ़ना लिखना है। आप लोग क्लास को अंतिम में देखिएगा क्योंकि आज की इस क्लास आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दोस्तों औ, तो औ की मात्रा इस तरह से होता है जैसे मैंने यहाँ पे औ की मात्रा से बने शब्द को मैंने यहाँ पे क्या लिखा, र न क। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या र, तो र के लिए तो हम आर लिखेंगे। यहाँ पे क्या औ की मात्रा है, तो औ की मात्रा के लिए हम क्या लिखेंगे, ए यू लगाएंगे, तो यहाँ पे हम ए यू लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है न, तो न के लिए तो हम ए ने का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या क, तो क के लिए क्या लिखे, तो क्या पढ़ना है इससे रौनक। इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से पढ़ना नहीं ना। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, अन, अन की मात्रा इस तरह से होता है, एक बिंदु के रूप में, एक बिंदी के रूप में होता है। ठीक है ना, जैसे दोस्तों मैंने अन की मात्रा से बने शब्द को मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ठंडा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या ठ, तो ठ के लिए हम टी एच का प्रयोग करेंगे होगा दोस्तों। यहाँ पे टी एच लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या अन की मात्रा, न ठ के ऊपर अन की मात्रा लगा हुआ है, तो अन की मात्रा के लिए हम ए एन का प्रयोग करते, तो यहाँ पे हम ए एन लिख देंगे। यहाँ पे क्या डा, तो डी एस एस तो हम डा लिखेंगे, तो क्या पढ़ना इससे ठंडा। इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से पढ़ना नहीं ना। यहाँ पे क्या अह, अह की मात्रा इस तरह से होता है दो अनुस्वार के रूप में। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, नमः, क्या लिखा दोस्तों, नमः। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए न के लिए दोस्तों हम एन का प्रयोग करेंगे, एन से न लिखेंगे। यहाँ पे क्या म, तो म के लिए तो हम एम लिखेंगे। यहाँ पे क्या अ की मात्रा, अ की मात्रा किसी अक्षर के बगल में होता है। ठीक है ना, यानी दोस्तों छोटी ऊ और बड़ी ऊ के छोड़ाकर जितने भी मात्रा होता है वो अक्षर के बगल में होता है। ठीक है ना, आप लोग समझ पा रहे प्रैक्टिकली। ठीक है ना, यहाँ पे क्या अ की मात्रा है, तो अ की मात्रा के लिए हम एच का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम ए एच का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो क्या पढ़ना इससे नमः। इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से पढ़ना है और आपको इस तरह से लिखना। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों अब मैं आपको किस तरह से बाड़ा खड़ी को प्रयोग करना है, किस तरह से आपको मात्राओं का प्रयोग करके बाड़ा खड़ी का रूप तैयार करना है। जैसे दोस्तों आपको 12 ठोक का लिख देना है। ठीक है ना, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे 12 ठोक का लिख रहा हूँ। ठीक है ना, फिर यहाँ पे 1 का हो गया, 2 का हो गया दोस्तों, ये दोस्तों हो गया 3 का, ये दोस्तों हो गया 4 का, ये दोस्तों हो गया 5 का। ठीक है ना, ये दोस्तों हो गया 6 का, ये दोस्तों हो गया 7 का, ये दोस्तों हो गया 8 का, ये दोस्तों हो गया 9 का, ये दोस्तों हो गया 10 का, ये दोस्तों हो गया 11 का, ये दोस्तों हो गया 12 का। ठीक है ना, तो आप देखिए कि इस तरह से आपको मात्राओं का प्रयोग करके बाड़ा खड़ी का रूप तैयार करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए किस तरह से आपको मात्राओं का प्रयोग करके बाड़ा खड़ी का रूप तैयार करना है। यानी अ की ध्वनि हर प्रत्येक अक्षर में होता है, तो क को हम सीधे रहने देंगे। यहाँ पे क्या आ की मात्रा, तो आ की मात्रा हम क में ले जाएंगे तो जाएगा का। इस तरह से आपको यानी ना, यहाँ पे क्या छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा हम क में ले जाएंगे तो जाएगा की। यहाँ पे क्या बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा हम क में ले जाएंगे तो पढ़ना इससे की। यहाँ पे क्या छोटी यू, छोटी यू की मात्रा हम क के नीचे ले तो क्या पढ़ना इससे कु। यहाँ पे क्या बड़ी यू की मात्रा, बड़ी यू की मात्रा हम क के नीचे ले तो क्या पढ़ना इससे कु। यहाँ पे क्या एक ही मात्रा, एक ही मात्रा लाएंगे हम क के ऊपर पे तो क्या पढ़ना इससे के। यहाँ पे क्या एक ही मात्रा, एक ही मात्रा हम क के ऊपर पे लाएंगे तो क्या पढ़ना इससे कै। यहाँ पे क्या ओ की मात्रा, ओ की मात्रा हम क पर लाएंगे तो क्या पढ़ना इससे को। यहाँ पे क्या ओ की मात्रा, ओ की मात्रा हम क पर लाएंगे तो क्या पढ़ना इससे कौ। यहाँ पे क्या अन की मात्रा, अन की मात्रा हम क पर लाएंगे तो क्या पढ़ना इससे कन। यहाँ पे क्या अह की मात्रा, अह की मात्रा क के बगल में तो क्या पढ़ना इससे कह। इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से पढ़ना। ठीक है ना, अब देखिए मैं आपको किस तरह से इंग्लिश बाड़ा खड़ी को लिखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो अब देखिए दोस्तों हम किस तरह से बाड़ा खड़ी का रूप को इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक ना, तो अब देखिए यहाँ पे क्या क, तो क के लिए हम के लिखेंगे है ना। यहाँ पे क्या का, तो क से हम के लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए डबल ए का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिंगल ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या फिर क, तो क के लिए हम के लिखेंगे। यहाँ पे क्या छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा के लिए हम आ का प्रयोग करेंगे तो क्या पढ़ना इसे क्या ऐसे की, के ऐसे हो गया का और क्या ऐसे हो गया की। यहाँ पे फिर क्या क, तो क के लिए हम के लिखेंगे। यहाँ पे क्या बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा के लिए हम डबल ई का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हम डबल ई लिखेंगे, के डबल ई से हो गया की। यहाँ पे फिर क्या क, तो क के लिए तो हम के लिखेंगे। यहाँ पे क्या छोटी यू की मात्रा, छोटी यू की मात्रा के लिए हम यू लिखेंगे तो क्या पढ़ना है इसे के यू से कु पढ़ना है। यहाँ पे फिर क्या क, तो क के लिए हम के लिखेंगे। यहाँ पे क्या बड़ी यू की मात्रा, बड़ी यू की मात्रा के लिए हम डबल ओ का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हम डबल ओ लिख देंगे, के डबल ओ से हो गया कु। यहाँ पे फिर क्या क, तो क के लिए तो हम के लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर क्या एक ही मात्रा क के ऊपर है तो एक ही मात्रा के लिए हम ई लिखते हैं तो यहाँ पे हम ई लिखेंगे तो क्या पढ़ना है इसे के पढ़ना है। इस तरह से आपको बाड़ा खड़ी को इंग्लिश में याद करना है। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या क,
तो क के लिए हम के लिखेंगे। यहाँ पे क्या आई की मात्रा है, तो आई की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम ए आई लिख देंगे कि ए आई से हो गया क है। फिर यहाँ पे क्या